नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। बच्चों, हम इसका 2 भाग पढ़ लिए हैं, उसी का शेष मैं आगे अभी पढ़ाऊंगी आपको। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने दोहा चौपाई छंद दोनों में पढ़ा था। यहाँ पे जो है वो सोरठा से शुरू हो रहा है, और सोरठा जो है वह दोहा का ठीक उल्टा होता है। तो हमने ये पढ़ लिया था कि राम जी जो है अत्यंत व्याकुल हैं, विलाप कर रहे हैं, और उधर लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके प्राण नहीं बचेंगे। ऐसे में जो है उनको एक उपाय सुझाया गया था सुसेन वैद्य द्वारा कि यदि संजीवनी बूटी ला दी जाए तो उससे लक्ष्मण का इलाज हो सकता है। तो इस तरह से हनुमान जी जो है वह संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, और उधर से वो आ रहे थे। वो प्रसंग हमने आपको बता दिया, पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो है दूसरी तरफ युद्ध भूमि का जो है वो उल्लेख है, जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हैं और राम जी विलाप कर रहे हैं। तो उस समय जो है क्या स्थिति है उसका ये वर्णन है, ये जो सोरठा है उसमें। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। निकर मतलब व्याकुल। प्रभु प्रलाप मतलब उनके दुख को, उनकी व्याकुलता को, उनके विलाप को सुन करके कान विकल, भय बानर निकर। जो बानरों का समूह था, यानी कि जो उनकी सेना थी, जब उसने देखा कि उनके प्रभु राम ही इस तरह से विचलित हैं, व्याकुल हैं और रो रहे हैं, तो पूरा जो बानर समूह था वह अत्यंत दुख से व्याकुल हो उठा। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। तो बच्चों, पहली लाइन में तो करुण रस है, लेकिन दूसरी लाइन में यही एक ऐसी पंक्ति है, एक ऐसी लाइन है जहाँ करुण रस में उत्साह रस जो है वो आ गया है। तो जैसे भी आपको पहली लाइन में मैंने बताया कि प्रभु के प्रलाप को सुनकर के जो बानरों का समूह था वह भी अत्यंत व्याकुल हो गया था। इतने में ही क्या हुआ कि आई गयो हनुमान। इतने में ही वहां पर हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी को देख करके जिम करुणामह वीर रस, और ऐसा लगा हनुमान के आने से जो शोक का वातावरण था वह वीरता से ओतप्रोत हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे करुण के बीच में, करुणा के बीच में, शोक के बीच में वीर रस जो है, उत्साह रस उत्पन्न हो गया। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि अब जो है वहां पर हनुमान जी आ गए हैं, और अब जो है वो लक्ष्मण जी का जो उपचार है वह हो जाएगा। हरसि राम भेटेउ हनुमाना। प्रसन्न, हरस मतलब प्रसन्न होते हुए, जब राम जी ने देखा कि हनुमान जी आ गए तो हरसि राम भेटेउ हनुमाना। हर्षित होते हुए, अत्यंत प्रसन्नता से जो राम जी हैं वह हनुमान जी के गले लग गए। भेटने लगे मतलब गले लग गए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जो और जिनको लोग अपना ये मानते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, वह प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाई को बचाने में उन्होंने ही उनके ऊपर, उनकी दृष्टि में उपकार किया है। क्यों? क्योंकि वो संजीवनी बूटी वहां पर लेकर के आ गए हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाई, और संजीवनी बूटी जैसे ही आ गई वैसे ही जो वैद्य राज थे उन्होंने उपाय किया, अर्थात उनका उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और उनके उपचार से जो लक्ष्मण जी हैं वो हर्षित होते हुए उठ करके बैठ गए। हृदय लाय प्रभु भेटे हूँ भ्राता। भेटे हूँ भ्राता में अनुप्रास अलंकार है। और जब लक्ष्मण जी उठ गए, जब चेतन अवस्था में आ गए, तो हृदय लाय प्रभु भेटे भ्राता। और फिर क्या हुआ कि हृदय से लगा करके राम ने लक्ष्मण को, अत्यंत वह भाव विभोर हो गए, उनको गले लगा लिए। हर से सकल भालू कवि भ्राता। और इस स्थिति को, इस अवसर को देख करके जो भालू थे, जो बानर थे, जो बानरों का समूह था, भ्राता मतलब समूह, वह सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। कपिपुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि ताहि लई आवा। कपि अर्थात हनुमान जी ने
पुनः वैद्य को वहीं पहुंचा दिया जहां से ले आए थे। यानी जैसे कोई डॉक्टर को बुलाए और फिर उनके घर तक उनको छोड़ने वैसे ही जाए जैसे लेने गया था। तो ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हनुमान जी थे, जो वैद्य को जहां से ले आए थे वहीं पर उन्होंने उसी विधि से उनको पहुंचा दिया। देखेंगे बच्चों, ये चित्र है। इस चित्र में जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं, पूरा पहाड़ ही लेकर के आ रहे हैं। इसके पीछे का भी प्रसंग आता है कि जब वहां पर गए तो ये चूंकि चमत्कारी जो है बूटियां थी उस पर्वत पर, और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इसमें से कौन सी सजीवन बूटी है और कौन सी अन्य बूटियां हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा पर्वत ही उखाड़ करके वह लेकर के आ गए। तो वैसा ही दृश्य यहाँ पर है। और नीचे देख रहे हैं कि प्रभु राम जो हैं वो लक्ष्मण को अपने गोद में बैठाए हुए विलाप कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में राम के विलाप का वर्णन किया गया है तथा साथ ही हनुमान जी के अचानक वहां प्रस्तुत हो जाने पर वीर रस का भी वर्णन किया गया है। तो इस तरह से बच्चों ये इस प्रसंग का अर्थ था, व्याख्या थी। इसी पे आधारित लघु प्रश्न है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना भी है, इसके उत्तर लिखना भी है और याद भी करना है। राम जी के विलाप से बानरों पर क्या प्रभाव हुआ? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि राम जी जब विलाप करने लगे तब जो है वो जो बानरों का समूह था, जो सेना थी, वह सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो गए और वो लोग भी विलाप करने लगे। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब खुद प्रभु ही विलाप करने लगे तो जो उनकी सेना थी वह और अधीर हो गई, इसलिए जो है वह विलाप करने लगे। हनुमान जी के आगमन का वर्णन किस प्रकार हुआ है? हनुमान जी के आगमन का वर्णन जिस तरह से शोक की स्थिति थी और शोक में कोई उत्साह या वीर रस आ गया हो, तो उस तरह का वर्णन किया गया कि एक तरफ जहां शोक था, चारों तरफ जो है व्याकुलता थी, त्राहि त्राहि मची हुई थी कि पता नहीं। खुद जब प्रभु राम जो है अत्यंत विचलित हो गए थे, जो दीन दुखियों के खुद ही दाता हैं, जो लोगों के प्राण बचा सकते हैं, जब वो भी अधीर हो गए थे तो उनकी जो बाकी सेना थी वह सब भी अधीर हो गई थी। हनुमान को देखकर राम के हृदय में क्या भाव आए? हनुमान को देख करके जो राम जी हैं वह अत्यंत हर्षित हो गए और उनके प्रति उनके मन में कृतज्ञता का भाव आया। उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, प्रभु राम ने हनुमान को धन्यवाद दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे भ्राता की जान बच पाएगी। लक्ष्मण की मूर्छा किस प्रकार टूटी? तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और वैद्य ने जब उनका उपचार किया तब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई, अर्थात वह चेतन अवस्था में आ गए। लक्ष्मण के जागने पर राम और बानर दल में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो सभी हर्षित हो गए। लक्ष्मण जब जगे तो राम उनके गले लग गए, उनको भेंटने लगे, और जो बानर दल थे, जो पूरी उनकी सेना थी, वह भी अत्यंत हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। वैद्य जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया? तो वैद्य जी को हनुमान जी अपने कंधे पर बैठा करके ले आए थे। जब वो लक्ष्मण जी का उपचार हो गया तो वह वैसे ही जिस भांति लेकर के आए थे वैसे ही उनको उनके उस स्थान पर छोड़ाए जहां से उनको लेकर के आए थे। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर हनुमान जी की विशेषता। तो बच्चों इसमें हनुमान जी की विशेषता यही है कि वह प्रभु राम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं और यहाँ किसी भी स्थिति में वह अपने प्रभु राम के लिए तत्पर रहते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर स्वयं उन्होंने दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश में राम जी के व्यक्तित्व की, उनकी गति की, उनकी तीव्रता की, उनकी बुद्धि की, सबका यहाँ पर उल्लेख जो है मिलता है और राम के प्रति अनन्य भक्ति जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरह से बच्चों हनुमान जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप और भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इसका जो है पूरा सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और उनकी विशेषता में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लिखें, आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो 1 नंबर का, चूंकि यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो 1 नंबर की दृष्टि से है, तो विशेषताएं जो है वो 3 नंबर की दृष्टि से भी आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि हनुमान सच्चे राम भक्त हैं, उन्होंने राम के हित में ही अपना जीवन पूरा लगा दिया और फिर भी वह विनम्र स्वभाव के हैं, किसी प्रकार का अहंकार उनके मन में नहीं है,
वैद्य जी के साथ भी आपने देखा कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक व्यवहार जो है उन्होंने किया। जिस भांति वह उनको वहां से ले आए थे उसी तरह से उनको उन्होंने वहां ले जाकर के छोड़ा, और इससे उनकी सज्जनता और शालीनता का भी परिचय मिलता है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।